अरे इधर देखो, तुम लोग उधर देखो। अपना स्वास्थ्य परीक्षण पर चर्चा श्रीमती ये साक्षी मैडम, केंद्रीय साक्षी, ये सभी अपने अपने विषय पर अपना तैयारी है। मैं अब हमारे चर्चा होगा, 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट चर्चा करेंगे, आपके तरफ से बात होगा, उसके बाद चर्चा पहले सुनोगे, है ना। तो एक बार जोरदार हमारे सब हमारे विद्वानों के लिए, हमारे शिक्षक के लिए, हमारे आज के पंच और माननीय हमारे संस्कृत के वाणी जयराम ठाकुर, उनका स्वागत जोरदार तालियों से करवाएं। श्री गौरव ठाकुर, उनका स्वागत के लिए मैं हमारे सीएस के जलमराम पटेल मैं आमंत्रित करूंगा कि आ जाएं और स्वागत करेंगे। क्या मीटर बोल रहे हैं?
ठाकुर ये मातृशक्ति में यहाँ पर अपना विराजमान है। उनका स्वागत के लिए हमारे बीच में उनकी आमंत्रण करता हूँ उनकी ओर से आकर उनका स्वागत करेंगे। ज्ञान शक्ति का यहाँ पर नेतृत्व और इसी बीच में यहाँ पर मैं जितने भी हमारे आए हैं उनके स्वागत के लिए लोरी तिलक और फूल से स्वागत करके हमारे बीच में संपूर्ण स्तर से आए हुए हैं कमांडर साहब वही आ जाए। श्री अनिल साहू जी ये हमारे आज के यहाँ पर जो सभी का भारी स्वागत कर देंगे। हमारे संपूर्ण स्तर से सभी लोग उनके एक स्वागत समूह करने के बाद आ जाइए, आप भी आ जाइए। एक बार जर्मन बघेल का स्वागत है। जर्मन बघेल पटेल का स्वागत करेंगे हमारे संपूर्ण समन्वयक श्री अनिल साहू। जोरदार स्वागत। ये हमारे यहाँ के जितने भी गतिविधि हैं उनके शासन स्तर तक पहुँचाने का दायित्व निर्वाह करते हैं। और इसी बीच में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षक संबंध जुड़ रहा है और ये छत्तीसगढ़ शासन का ये निर्देश है। और इतना जो आयोजन किया गया है प्राइमरी से मिडिल स्तर तक का या जो बैठक आयोजित हुई है, सबसे पहले तो हमारे शिक्षक भी हो आप पालक भी हो तो आज शिक्षक पालक संघ का जो है ना मेगा बैठक रखा गया है, जिसमें आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आपका जो भी शिक्षक बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता के लिए अपना वक्तव्य दे सकते हैं, इसी तात्पर्य में मेगा बैठक रखा गया है। इतना अच्छी बात कहा है। इस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देश हमारे बीच में मध्याह्न भोजन और देवता भोज का क्या महत्व है और किसको कराना है, किसको फायदा है, इसके बारे मैडम बताएंगी। अगला पॉइंट रहेगा शिक्षा में शिक्षा गुणवत्ता विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी श्री गोकुलनाथ योजनाएं सब सरकार को दे रहा, पेट भरने के लिए भात दे रहा, पढ़ने के लिए कपड़ा दे रहा, पुस्तक कापी के लिए भी दे रहा सरकार, और ज्ञान भी हम गुरु दे रहा है। उसका भी बात कर रहा है आपकी, है ना? तो कहने का तात्पर्य है हमारे काम तो पढ़ाने का हो जाता है, कहीं पालक या तो फिर बच्चों के साथ कहीं न कहीं कमी रहना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ तो थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अगला प्रवक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ। बिल्कुल ये आए बिल्कुल आए चलिए हम बात कर रहे हैं अभी मध्याह्न भोजन की। मध्याह्न भोजन एवं न्योता भोज, आजकल शासन की योजना न्योता भोज क्या है इसको बारे हम लोग जानेंगे। न्योता मतलब समझ रहे हैं, न्योता देना होगा 17 पैसा भी थे। बड़े पीला मन का माने एक बच्चा प्रति 8 रुपया 17 पैसा मिले, माने होता है नमक दाल तेल जो भी माने खाओ से पियो से चावल माने चावल के छोड़ो हम सब सामग्री करके से ताने फिर और फिर प्राइमरी स्कूल का एक पिला जो प्रति 5 रुपया 70 पैसा देते थे, माने उन पिला के उन सब नमक मिर्ची सब मिलावन खाते, माने सरकार ये चाहे से कि कसने घला पिला मन सब पिला मन शिक्षित होवत पढ़ोत जैसन काचोई काचोई घर खाना पीना नहीं बन रहे थे
तो पिला मन झटकिए सो तो स्कूल में 8 बजे 8:30 बजे उन्हें खेलते रहो घर ले तो बड़ा जल्दी निकल सो और घरे कोई संगवारी नहीं मिलो तो स्कूल में लोग मिल सो खूब खेलते रहो तो भूखे रहो तो माने भूखे खूब समय तक रहते फिर मंझने खाऊ जाते ऐसा नहीं हो सरकार जो आए अब स्कूल मन में पूड़ी बनाओ से बड़ा बनाओ से कुछ भी हो जो अच्छा साग भात बनाओ से उसने जो आए जे जो इच्छा हो से माने जे लोग जो खाली इच्छा हो से जे खवाओ खाए से तो तेमन एक दिन चलो 4-5 जन मिलून कि हमन एक जन बल सही एक पिला मन के थोड़ा सा अच्छा भोजन कराऊं दे असन बल असन जोर जबरदस्ती घला नु है जे जो इच्छा हो से ते जसन काचो जन्मदिन हो से चलो आज मैं जन्मदिन में मैं खाना खिलाएंगे या फल बांटेंगे या बिस्किट जो भी बांटेंगे बोलो कभी का जो इस साल गिरवा रहे थे माने दुनिया भर जो कुछ न कुछ काम रहे थे उसन दिन आप लोग इच्छा अनुसार कहीं जो पिला मन की गला कुछ माने खिलावत पिलावत ये सरकार चाहे थे और बाकी ट्रेबल तो रहे सबके जो हाँ नमस्ते। धन्यवाद मैडम सूर्यवंशी मैडम मध्याह्न भोजन के बारे जानकारी दी। साथ में भोजन की उपलब्धता समय पे नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। योजना के वो 1995 में हमारे केंद्र सरकार की योजना है तो वो चालू की थी आज तक चली आ रही है। इसका शासन को बहुत अच्छा लाभ मिला बच्चों के लिए और एक नया गवर्नमेंट अभी शासन में आई न्योता भोज। ये न्योता भोज टीचरों के तो देंगे जो टीचर देना चाहता है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व तो आपके गांव की ओर से आना चाहिए। आपका गांव की ओर से कोई जैसे हमारे बीच में चेयरमैन है पंच लोग हैं या कोई भी गांव का कोई भी बुद्धिजीवी प्राणी है जो समर्थ हो बच्चों को दिन किसी के बेटा के जन्मदिन हो या किसी का शादी का वर्षगांठ हो या कोई अच्छा भागवत कथा हो कुछ भी हो तो एक दिन बच्चों के लिए भी आप लोग भी भोजन कराइए। अरे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते भात के साथ खिला दो रोटी पूड़ी भी निकाल दो बसी करा दो देखना कितना आनंद होता है। इसलिए भगवान किसको बचपन वो बच्चों को कहा गया है कि नहीं शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन और विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वे आएंगे ये नगरी में है सर अपना परिचय भी देंगे और यहाँ भी जो भी आए हमारे जो मंत्राधीन बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं उनको परिचय अपने आप देंगे। मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों और सबसे ज्यादा तो इन पालक और माता पिताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वागत करता हूँ कि आप लोग साथ दे रहे हैं और इसी पालक लेखा बैठक का आयोजन शासन स्तर पर हो रहा है। मैं बहुत गदगद हूँ कि बहुत ही ज्यादा संख्या में दिख रही है। आप सभी को बार अच्छा तो बहुत कुछ तो हमारे राजा जी और हमारे मरकाम जी साथ ही छात्र शिक्षा के साथ हमारे बहुत कुछ चर्चाएं की हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग का अनुभव शेयर करता हूँ। अधिकांश देखा जाता है कि बच्चे बालवाड़ी से पढ़ाई शुरू करते हैं आंगनबाड़ी या बालवाड़ी परंतु माता पिता उस समय ध्यान नहीं देते हैं। जब 9वीं कक्षा बच्चे जाते हैं 9वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तब उनको याद आता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। जबकि उनको उस समय याद आना चाहिए कि बालवाड़ी आंगनबाड़ी से बच्चे का आधार स्तंभ होता है प्राथमिक स्तर आधार स्तंभ होता है। वहाँ बहुत कम ही माता पिता जो होते हैं कि स्कूल में वो देखे होंगे या बच्चे को भर्ती करने ले जाते हैं और उनकी बचपन में उसकी प्रवृत्ति को थोड़ा सा गलत रास्ते में ले जाते। आप लोग शायद समझ भी गए होंगे।
फ्री घूमने नहीं देना, छोटी उम्र में नशा पानी गुटखा ये खाने नहीं देना, ये भी अपने जीवन के लिए घातक होता है, नुकसानदायक होता है। वो सब चीजों को बच्चों को दूर रखना पड़ता है। और बच्चों को ज्यादा क्या है, जब वो बच्चा देश का इतिहासकार बनता है। तो मेरा बात ऐसी रहता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल देता हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमको सब बच्चे हमारे होते और हमारा दायित्व होता है कि 100% बच्चे अच्छा बने, अपने माँ बाप का रोशन करें। और हम ये चाह के हम लोग उनको पठन पाठन करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ गुरु जी के हाथ का नहीं है। जब तक आप लोगों का सहयोग ना होगा, पढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कैसे बैठ के चलाते हैं, कितना दूर लगता है। जब रोड में जाते हैं तो कोई गाड़ी वाला आता है तो रोड में कैसे जाते हैं बच्चे लोग, पूछो आप लोग, वो लाइन से, और 5 लोग रोड पूरा भर के जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट तो ज्यादा होता है, बदनाम करते हैं गाड़ी वाला। ये सब चीज ही शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ना शिक्षा नहीं है, समझ के साथ चलना ये सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को ये सब चीजों को बताएंगे, जानकारी देंगे, इसी आशा के साथ नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जानवर की प्रवृत्ति की चिन्हित की गई है, इसलिए पढ़ना हमें अति आवश्यक है। हमारा बहुत से ज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान का भंडार खुल जाता है और हमारे काम करने का, हमारे बोलने का शक्ति, हमारे चलने का, जितने भी दैनिक कार्यक्रम सब शिक्षा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा के बारे में हमारे गोकुल विद्वान जी आपको अवगत कराए और आप लोग अच्छे तरह जानते हैं। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है। हमारे बच्चों को भी हम ये न पढ़ाएं पुस्तकीय ज्ञान ना रहे, उनको घर का ज्ञान भी दो, उनके परंपराएं का ज्ञान दो। माता पिता उनको सिखाएं कि हमको घर में भी काम करना सिखाएं। नागर है तो खेती किसानी परिवार तो नागर चलाना भी जाने, है कि नहीं सिया? लड़की आए तो गोबर लिपना भी जाने, ये भी बोलता हूँ कि मदरी में आजकल झाड़ू लगाना भी जाने। आपके घर के लोग वहां लोग करा सकते हैं कि नहीं? सब कराना है। अरे पहले हमारे सिया लोग हैं, यही पर सब काम करके आज पढ़े लिखे हैं, यही हमारे सर लोग हैं, बड़े सुबह से नागर लेके पढ़े हैं, बड़े हुए हैं गांव के लोग। तो शिक्षा के साथ साथ हमारा समाज का निवेदन करें कि बलुक सिखाओ, है ना, बलुक सिखाओ। मग तू सांग स्कूल में काय रखलीस, काय होनी, या तो मेरा काय रखलीस, ये तो मेरा काय रखलीस। तो अगर तुम पूछा, है ना, तो पीला वाले मत आया, मत बाबा असन पूछे से मैं सांगे से बोले तुम पे मार पापा बोलते कि हाँ मत पिता ऐसा बोले पिता। और बंद समय का आंगनबाड़ी दूसरी तक ये मात्र बंद तो आ गया तीसरे आंगनबाड़ी पिला और को सीखा। ठीक है, तो अब कार्य में और एक निवेदन करते हम तो पिला में कोणी अब्सेंट रसक सांगा तो पहिली धरून 12वी तक माता पिता मन हाथ उठावा काजल सब ऐसा काय पटल पागा सब पठाऊ मैं पासे जीवन में पिला मन पछताऊ हुआ। हम जाए बाबा कहीं ही बोलवा का अजी लाइन में हम किसान सिखा दा बढ़ता जा हम गांव में हाई स्कूल दीदी से हम अच्छा पढ़ो वतन मौका लिए। ठीक है, इतने बोलकर मैं अपना जय भारत। बहुत बढ़िया। बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा को और भी आगे
बैठक उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों एवं पालकों एवं प्यारे बच्चों सभी को मैं नमन एवं प्रणाम करता हूँ। एटेंडेंस के बारे में मुझे बताना है तो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा। एटेंडेंस जो मतलब बताना है जो बच्चा कमजोर रहे थे पढ़ाई लिखाई उनके कार्यक्रम में हम रोज अलग कक्षा लगाओ थे तो कुछ बच्चा आसन रखो घर में पढ़ा हुआ तो कुछ बच्चा अच्छा जानते कुछ जन नहीं जानते तो हम जब स्कूल में आते तो पढ़े दूसरी तो कुछ जन पुस्तक पढ़ते और पाँचवीं तो कुछ जन नहीं जानते मतलब उनमें हम तो शिक्षक से बड़ी गलती आते पालक से बड़ी गलती आते क्योंकि हम उन बच्चे को केवल ज्ञान मिलते स्कूल में जैसे देगा तो घर में का थोड़ी देर खेलू पर दे तो आज उधर कुछ तो आज की शाम मेरा तुमके आज काय पढ़ाला आए होमवर्क के दिला हो उन सबसे कुछ तो हम तो गोली मंगल चित्र रहो कि 6 घंटा रखो तुमको घर में रखो कम से कम 18 घंटा रखो तो उनके का ध्यान दे तो आज पालक बड़े सभी चीज अच्छा सीखुआ हम मान रहे हमको करना खूब जना उधर 5 दिन लग रहे बगली जातवा तो जातवा ऐसा कोला ना कोटा काम में पूरी जाने स्कूल रे वाय का जल उधर ना अगर मूर्ति जाए हम तो माए बाप तो ना पढ़े लिखे कहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाता निवास बनाता कहाँ भर्ती कराता यही नहीं जानते ये सब मोबाइल की होई सब जानू से आरती से पहले तो आई कहीं नहीं रहा काय व्यक्ति को दिया मंदिर थोड़े ध्यान दे हुआ और आगे बढ़ाने का प्रयास कर हुआ और मित्रों या बच्चों बोल दो हम सबसे राम राम कबूल भाई बेगम उन्होंने बोल के सामने रेडी और जिला मंदिर को ऊपर बढ़ावा से जाना से कोई किला हो गया कोई किला धीरे से सीख दो है भी लेकिन जब पैसे की कोई किला मारने की बात नहीं डॉक्टर को घर में चले माए बाप को से सभी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किला मंदिर क्यों क्योंकि हम की भाषा ज्ञान मन के साफ सुथरा सफाई रखो मेन तो पहली छोटे बच्चे जाएंगे माटिया उन्होंने सबसे चाहे दायित्व दिया तो और उसके बाद सामने आगे तो जीवन ये 2020 से चालू है प्राइमरी में लागू होने से 2025 में हम तो बड़े स्कूल में हुआ लेकिन तक आगे रखा चालू है अभी तो ये नया शिक्षक की बार हम जो मास्टर को बोलते इस बार और काम ले मैं आगे के कार्यक्रम के बढ़ाए के कार्य होते जा रहे थे ये है मोहन चंद्रकर सर हम जो नगरी में हो ये जादुई पिटारा ये जादू की किसान के दिखाए गए आया हो आगा हो और आप लोग यहाँ पालक शिक्षक जो बैठक होना है वहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी लोग तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी शिक्षा में एक नई व्यवस्था जोड़ा गया है बच्चे चाहे पहले पुरानी पद्धति से बोर हो गए तो बच्चे प्रायः मोबाइल पकड़ते हैं तो मोबाइल में अब सरकार योजना बनाती है कुछ नवाचार करने का तो उसमें वो एक जादुई सितारा एप्लीकेशन डाल दिया गया है वही है ई जादू सितारा। बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो कम से कम ये एप्लीकेशन रहेगा तो उसमें अपनी खेल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं बच्चे रुचि लेते हैं सीखेंगे अच्छा रुचि में करके तो वो उसके दिमाग में अच्छा से बैठेगा और वो उसको कभी नहीं भूल पाएगा तो इसलिए ये एक जादुई सितारा करके नाम दिया गया जिसको अभी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है नवाचार के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है तो यही है अब प्रायः सभी के घर में मोबाइल होगा
स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में ये जो एप्लीकेशन है वही चलता है, इसको टीचर भी करा सकता है, पालक भी करा सकते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो अपनी जानकारी अनुसार इसका अपना उपयोग कर सकते हैं। तो यही है जाति की धारा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम के उप सरपंच महोदय श्रीमान जयमन पटेल जी, पूर्व सरपंच जयराम निकाम जी और ग्राम के सारे सदस्य जयराम ठाकुर पंच, गौर सिंह ठाकुर जी और श्रीमती सोनाली ठाकुर, आप सबका आज के पालक शिक्षक मेगा बैठक में स्वागत है। तो मेरा आज का ये जो पालक शिक्षक संघ के बीच में देख कर ये जो भीड़ है गदगद हुआ, ऐसे ही हम लोग जब भी गांव के गणमान्य नागरिकों को अगर आमंत्रित करते हैं तो ऐसे ही आप लोग अगर उपस्थित हो तो शायद हमको शिक्षा का जो एक प्रकाश जगाना है वो हमको ज्यादा दूर नहीं है। और सारे लोग को फिर से मेरे तरफ से स्वागत है, दुआ। तो मेरा आज 12वीं तक के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलता है एक प्रोत्साहन के रूप में शासन के द्वारा, उसके बारे में बताना है। तो मैं मतलब कई वर्षों से जो है इस छात्रवृत्ति को प्रभार के रूप में संभाल रहा हूँ। तो मैं अभी तक देख रहा हूँ कि हम लोग अब घर में तो जाते हैं, किसी पालक को ये तो नहीं बता सकते कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो शासन की कोई भी योजना हो, उस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो उसके लिए एक विशेष जो डॉक्यूमेंट है ना, कागज है वो लगता है। जैसे कि आय प्रमाण पत्र, ये आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा आप लोगों को मालूम है क्या? गांव वाले प्रमाण पत्र है, इससे छात्रवृत्ति मिल जाता है, ठीक है। और साथ में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी लगता है। साथ में अनिवार्य है आपका खाता हो गया है ना, बैंक खाता क्रमांक या खाता है ना, और साथ में आधार कार्ड। और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी लिंक होना अनिवार्य है। यदि ये लिंक नहीं है खाता में और आधार में तो भी छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो अब हम लोग जहाँ तक मेरे स्कूल की बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका खाता तो खुला है और एक बार खोल देने से काम नहीं चलता है, समय में थोड़ा सा लेन देन भी करना अनिवार्य है। और कभी कभी KYC भी अपडेट करने के लिए बोलता है, तो उस टाइम में आपको आधार, साथ में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड हो गया है ना, ये सब मोबाइल नंबर ये अपडेट करवाना रहता है। अगर वो अपडेट नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, आपके जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता। लेकिन शासन का जो भी योजना है उसका आप लोगों को लाभ लेना है। क्यों लेना है कि नहीं लेना है? अगर लेना है तो ये डॉक्यूमेंट, बच्चे तो नहीं जाएंगे पटवारी के पास, तहसील में तो जाएंगे नहीं। क्यों जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे अभी जुलाई अगस्त का महीना है तो अभी जो है छात्रवृत्ति SC और OBC को छात्रवृत्ति क्या होता है मिलता है ना। तो उसके लिए आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट आय तहसील से है ना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी हमारे स्कूल से ही बनता है। आय, जाति, निवास आप लोगों को पटवारी से जो है ना आय प्रमाण पत्र,
निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में जो भी उसका शपथ है उसको कंप्लेंट भरवा के हमारे पास ही जमा करना है, ठीक है। यही से बनेगा, आप लोगों को तहसील में भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को करवाना है और जमा करवाना है बच्चों के माध्यम से, तभी छात्रवृत्ति मिलेगा। और ये भी बता देता हूँ कि किसको कितना छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है। जैसे कि 3वीं से 5वीं तक के ST/SC बालिकाओं को 500 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति मिलता है। इनके लिए कोई आय का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चाहे कितना भी आय रहे उसको छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। ये बालिकाओं को 800 रुपए मिलता है, ठीक है। 6वीं से ये 3वीं से 5वीं तक बालकों को नहीं मिलता है, केवल बालिकाओं को ही मिलता है, ठीक है। 6वीं से 8वीं ST/SC बालिका को 800 रुपए मिलता है और बालक को 600 रुपया मिलता है। ये पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो ये छात्रवृत्ति को लेना अनिवार्य है। जहाँ तक 5वीं से 8वीं तक के लोगों को तो मिल ही जाता है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इतना ज्यादा कठिन नहीं है। सरपंच का जो आय जाति मानक वही लगता है। लेकिन 9वीं से 10वीं के बीच में सभी डॉक्यूमेंट तहसील से जो बनता है ना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तहसील वाला ही चाहिए, जरूरत है ना। इन्हीं डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये मिलेगा। तो 9वीं से 10वीं के बच्चों को कितना छात्रवृत्ति? OBC बालिका को 600 रुपए मिलता है, ठीक है। OBC के बालक को 450 रुपए, साथ में ST/SC बालिका को बालक अभिभावक की वार्षिक आय अगर 2.5 लाख से अधिक हो तो उसको 1000 मिलता है और ST/SC बालक को 800 रुपए, ठीक है। उसके बाद ये प्री मैट्रिक में, ठीक है, 9वीं से 10वीं के जो छात्रवासी और गैर छात्रवासी हैं उनको SC छात्रवासी को मिलता है 6250। जो छात्रवास में रहते हैं उनको कितना मिलता है? 6250 रुपए। SC गैर छात्रवास, जो बच्चे छात्रवास से बाहर रहते हैं, जो घर से आना जाना करते हैं, उनको मिलता है 3000 रुपए। जिसका आय है 2.5 लाख से अधिक, ठीक है, अधिक ना हो, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। SC छात्रवासी जो बच्चे हैं उनको मिलता है 10वीं 9वीं 10वीं वाले को 7000 रुपए हर वर्ष मिलता है। ये कम रकम नहीं है ना। SC गैर छात्रवासी जो बाहर से आते हैं SC वर्ग के, उनको 3500 रुपए। अब पोस्ट मैट्रिक में देखते हैं 11वीं से 12वीं के जो छात्र छात्राएं तो SC छात्रवासी जो बच्चे हैं छात्रवास में रहते हैं, SC गैर छात्रवासी बालक को मिलता है 2500। तो ये है इस तरह से छात्रवास और गैर छात्रवास में जो रहने वाले छात्र छात्राओं को शासन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ में NMDC छात्रवृत्ति ये भी लागू है। NMDC समझते हो ना, बस्तर का जो बलिया जिला का लोहा खदान है ना, उसके द्वारा भी जो है ना बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है 9वीं से 12वीं के लिए। उसके लिए भी चाहिए क्या चाहिए? उनको 5000 रुपए मिलता है हर वर्ष। कितना मिलता है? 5000 रुपए मिलता है। तो उसके लिए भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, साथ में खाता है ना, आधार के सारा अपडेट रहना अनिवार्य। साथ में NMDC के द्वारा ये भी योजना है जो बच्चे 12वीं पास है ना, उनको बकायदा नर्सिंग भी करवाती है NMDC। अपने कोई आप लोगों को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। 12वीं पास जो बच्चे हैं ठीक है। तो ये सारे योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, तो इसका भरपूर आप लोग लाभ लीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद जी, बहुत जानकारी आपने दिया टाटा जैसी योजना और इसके लिए प्राप्त करने पैसा डॉक्टर का जब मंत्री जी का प्रोग्राम तय होगा तो साइकिल वितरण हो जाएगा। साइकिल मंगा चुके हैं, उनकी भी गिनती करके हम साइकिल मंगा लिए हैं, है ना। तो ये सीमा बघेल, पिता श्री कमलेश बघेल संगे थे। पालक शिक्षक मेगा बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों के बीच में आज बहुत सारे मुद्दों पर और सरकार की योजनाओं को बताया गया, साथ में चर्चा भी किया गया कि शिक्षक पालक शिक्षक मेगा बैठक संकुल केंद्र भरनार में उपस्थित हमारे सभी शिक्षक बंधु, हमारे पंच सरपंच और पालकगण सभी को अभिनंदन करता हूँ। और आज के जितना कार्यक्रम हुआ और आप लोग को शासन की पूरी योजना की जानकारी दी गई, आप लोग क्रिया खाइए या कसम खाइए कि हम अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजेंगे, 2 दिन से अधिक नहीं रोकेंगे। ये आज प्रण करके जाइए। आज हमारे पदाधिकारियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पंचायत स्तर के जितने भी बच्चे हैं सब रोज प्रतिदिन शाला आए। 2 दिन से अगर ऊपर होता है वो बच्चे शाला त्याग मांगते हैं। बच्चा का मृत्यु हो गया, उस कंडीशन में शिक्षक दोषी होता है ना। शिक्षक को पहले सस्पेंड कर देते हैं। इस नौबत में होता है आप लोग भी स्कूल जर्जर हो गया है तो लिख कर दीजिए, हर जानकारी मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ। ऊपर अगर नहीं हुआ तो उसका और उपाय है, उससे करवाएं। लेकिन आप लोग जागरूक होइए शिक्षा के प्रति, क्योंकि शिक्षा से जीवन सुधरता है, बना हुआ घर बनता है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पालकों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मैं यहीं पर आभार व्यक्त करता हूँ।